डियर स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस की क्लास में केंद्र राज्य संबंध सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पढ़ेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो प्राय पूछा जाता है। भारत एक संघात्मक राज्य है। यद्यपि संविधान में संघ फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, संविधान में भारत को राज्यों का एकक या संगठक को यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। इसी कारण भारतीय शासन को संघ के संदर्भ में विद्वानों ने अलग अलग तरीके से देखा। एक विद्वान थे केसी वेयर। केसी वेयर भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहते हैं। दूसरे थे ग्रेविल ऑस्टिन, जिन्होंने भारत को सहकारी संघ कोऑपरेटिव फेडरेशन कहा। परंतु भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत ही रुचिकर बात कही थी, जिसको मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ। हमारा संविधान समय और परिस्थितियों हमारा संविधान समय और परिस्थितियों के अनुसार एकात्मक और संघात्मक हो सकता है। यदि हम संघात्मक राज्य की विशेषताएं देखें तो इसमें 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है। संविधान लिखित और निर्मित होना चाहिए, शक्तियों का संघ और उनकी इकाइयों में विभाजन होना चाहिए, और संघ व इकाइयों के मध्य विवादों के निपटारे हेतु स्वतंत्र न्यायपालिका का होना प्रमुख शर्तें हैं। चूँकि भारत स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश प्रांतों में देशी रियासतों के एकीकरण से भारत संघ का निर्माण हुआ। अमेरिका की तरह राज्यों ने मिलकर भारत के संघ का निर्माण नहीं किया था, बल्कि संघ ने राज्यों को एकीकृत करके भारतीय संघ का निर्माण किया था। भारतीय संघ के निर्माण में एक शक्तिशाली केंद्र के पक्षधर थे। अतः हमारा संविधान एकात्मक की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन है। इसी कारण संविधान के लागू होने के बाद केंद्र व राज्य संबंधों में तनाव देखने को मिला। केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकारें जब नहीं हुई या गठबंधन की जब सरकारें हुई तो राज्यों की मांगें बढ़ी तथा उन्होंने केंद्र को मजबूर किया कि वो राज्यों को अधिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता प्रदान करें। केंद्र ने साथ में राज्यों ने भी अपनी अपनी मांगें अनेक आयोगों व समितियों के माध्यम से पेश की। केंद्र सरकार ने 2 प्रमुख आयोगों का गठन किया। एक था सरकारिया आयोग। इस गठन का आयोग 1983 में न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में किया गया, जिन्होंने 1987 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। हालांकि बहुत लंबी चौड़ी सिफारिशें इस आयोग ने की थी, परंतु इसमें कुछ मुख्य जो हम देखें वो अनुच्छेद 356 से लेकर थी, जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। उसमें उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति शासन अंतिम विकल्प के रूप में ही अपनाया जाना चाहिए और राज्य विधानमंडल को भंग नहीं किया जाना चाहिए तथा पुनः सरकार बनाने का अवसर देना चाहिए। इसी तरह राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति से पूर्व उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह व परामर्श लेने चाहिए। राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्य में उसे नियुक्त किया जा रहा है। गैर राजनीतिक भी होना चाहिए राज्यपाल, गैर राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए जिसका किसी राजनीतिक दल से संबंध न हो, आदि आदि। संस्थागत रूप से उन्होंने विकास परिषद को अंतर्राज्य परिषद के गठन का सुझाव दिया। इसी तरह 2007 में केंद्र सरकार ने पूंछी आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष मदन मोहन पूंछी थे, जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे भारत के, व 4 अन्य न्यायाधीश थे। इस आयोग ने भी 312
सिफारिशें की। राज्यों के स्तर पर राजमन्ना समिति बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका गठन 1969 में तमिलनाडु सरकार ने किया और 1971 में ही उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें अनुच्छेद 356 और 357 को हटाने की सिफारिश की गई। इसी तरह आनंदपुर साहिब संकल्प 1973 में पंजाब की अकाली दल पार्टी ने 5 विषयों पर केंद्र के अधिकार को प्रतिबद्ध करने की मांग की। ये थे रक्षा, विदेश संबंध, संचार, रेलवे, वायु मुद्रा। इसी तरह 2000 में संविधान समीक्षा आयोग का गठन यूपीए सरकार ने एमएन वेंकटचलैया की अध्यक्षता में किया। 2002 में उन्होंने अपनी सिफारिशें सौंपी, परंतु यूपीए की सरकार ने उनकी सिफारिशों को नहीं माना।